भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धि और सिद्धि के दाता के रूप में जाना जाता है, ज्योतिष के क्षेत्र में विशेष महत्व रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र, जो ग्रहों, नक्षत्रों और कर्मों के आधार पर जीवन की दिशा को समझने का माध्यम है, में गणपति की कृपा से बाधाएं दूर होती हैं और साधक को स्पष्टता, बुद्धि और सफलता प्राप्त होती है। यह लेख ज्योतिष के क्षेत्र में भगवान गणेश की सहायता और उनकी आराधना के तरीकों पर प्रकाश डालेगा, जिसे 5 मिनट में पढ़ा जा सकता है। ज्योतिष में भगवान गणेश की भूमिका विघ्नहर्ता के रूप में ज्योतिष में ग्रहों के दुष्प्रभाव, जैसे शनि की 7.5, राहु केतु का प्रकोप या कुंडली के दोष, साधक के लिए बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। भगवान गणेश इन विघ्नों को दूर करने में सहायता करते हैं। उनकी कृपा से ज्योतिषी उपाय अधिक प्रभावी बनते हैं। बुद्धि और विवेक के दाता, ज्योतिष एक जटिल विज्ञान है जिसमें कुंडली विश्लेषण, ग्रहों की गणना और भविष्यवाणी के लिए गहन बुद्धि की आवश्यकता होती है। गणपति की पूजा से ज्योतिषी को सटीक विश्लेषण करने और सही मार्गदर्शन देने की शक्ति मिलती है। सिद्धि और सफलता, गणेश जी सिद्धि के दाता हैं। ज्योतिषी और साधक जो नियमित रूप से उनकी आराधना करते हैं, उन्हें अपने कार्यों में सफलता, ग्राहकों का विश्वास और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करना, ज्योतिष शास्त्र में गणेश जी को सभी ग्रहों के अधिपति के रूप में देखा जाता है। उनकी पूजा से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ज्योतिषियों और साधकों के लिए गणपति आराधना के तरीके, ज्योतिष के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों और साधकों को गणपति की आराधना व्यवस्थित और श्रद्धापूर्ण तरीके से करनी चाहिए। निम्नलिखित कुछ सरल और प्रभावी विधियां हैं। गणेश मंत्र जप मंत्र, ओम गण गणपति नमः या ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् विधि। प्रतिदिन सुबह स्नान के पश्चात 108 बार मंत्र का जप करें। रुद्राक्ष या तुलसी की माला का उपयोग करें। यह जप बुद्धि को तेज करता है और ज्योतिषीय गणनाओं में स्पष्टता लाता है। गणेश यंत्र की पूजा, गणेश यंत्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। इसे लाल कपड़े पर रखें और रोली, चंदन, दूर्वा और लड्डू अर्पित करें। प्रतिदिन यंत्र के समक्ष दीप जलाएं और ओम श्री गणेशाय नमः का 11 बार उच्चारण करें। यह यंत्र ज्योतिषीय कार्यों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। दूर्वा अर्पण, गणेश जी को दूर्वा दूब घास अत्यंत प्रिय है। 21 दूर्वा की गांठें बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। प्रत्येक दूर्वा अर्पित करते समय अपनी ज्योतिषीय कार्यों में सफलता की प्रार्थना करें। गणेश चालीसा और संकटनाशन स्तोत्र, गणेश चालीसा का नियमित पाठ करें। विशेष रूप से बुधवार को, जो गणेश जी का दिन माना जाता है। संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करने से ज्योतिषीय बाधाएं और ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। उपवास और दान, गणेश चतुर्थी या संकट चतुर्थी के दिन व्रत रखें। इस दिन केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें। गरीबों को लड्डू, केले या हरी सब्जियों का दान करें। यह ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करता है और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान और साधना, गणेश जी की मूर्ति या चित्र के समक्ष बैठकर 10-15 मिनट का ध्यान करें। ध्यान में गणेश जी के स्वरूप का चिंतन करें और अपनी ज्योतिषीय प्रगति के लिए प्रार्थना करें। ध्यान के दौरान गणेश गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें। विशेष सुझाव, निमित्ता, गणपति की आराधना में निरंतरता महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे कार्य जैसे प्रतिदिन मंत्र जप या दूर्वा अर्पण भी लंबे समय में बड़े परिणाम देते हैं। शुद्धता, पूजा के समय मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। ज्योतिषी के लिए नैतिकता और सत्यनिष्ठा अत्यंत आवश्यक है। गणेश चतुर्थी का महत्व, इस दिन विशेष पूजा और गणेश यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। यह ज्योतिषियों के लिए नए कार्य शुरू करने का शुभ अवसर होता है। संकट के समय यदि ज्योतिषीय भविष्यवाणी में त्रुटि हो या कार्य में रुकावट आए तो गणेश जी का ध्यान करें और संकटनाशन गणेश स्तोत्र का 11 बार पाठ करें। निष्कर्ष, भगवान गणेश ज्योतिष के क्षेत्र में बुद्धि, सिद्धि और विघ्नहर्ता के रूप में मार्गदर्शन करते हैं। उनकी आराधना से ज्योतिषी और साधक न केवल अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। नियमित मंत्र जप, यंत्र पूजा,
दूर्वा अर्पण और गणेश चालीसा जैसे सरल उपायों से गणपति की कृपा प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक ज्योतिषी को अपने दैनिक जीवन में गणेश जी की आराधना को शामिल करना चाहिए ताकि वे अपने कार्य में उत्कृष्टता और समाज में सम्मान प्राप्त कर सके।